हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 38। अंशिका एकदम से उठकर बैठ गई। सिद्धांत जो प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था, अब डर कर अपने चेहरे पर हाथ रख लेट गया। अंशिका ने बगल में देखा, ये तो सो रहा है, तो ऐसा क्यों लगा किसी ने मेरे गालों पर। अंशिका अपने गालों पर हाथ रख के बैठी थी। सिद्धांत उसके लेटते ही सुकून से मुस्कुराया। अंशिका ने उसे गौर से देखा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। उस वक्त दोनों के चेहरे आमने सामने थे। अंशिका को शक था कि सिद्धांत ने जरूर उसे किस किया है, पर उसे इस तरह सोता देख वो कंफ्यूज हो गई। उसने आंखें बंद की तो सिद्धांत ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। गले में चमकती उसकी चैन उनकी सुनहरी गर्दन में और ज़्यादा जच रही थी। सिद्धांत उसे प्यार से निहार रहा था कि अचानक अंशिका ने आंखें खोल दी। सिद्धांत को अंदाज़ा नहीं था कि वो जाग रही है। हड़बड़ाकर आंखें बंद ही करने वाला था कि अंशिका दांत पीसते हुए बोली, खबरदार जो अब आंखें बंद की, मैं जानती हूँ जाग रहे हैं आप। अब सिद्धांत के पास कोई चारा नहीं था, वो भी उठ बैठा। नहीं, मैं सो रहा था, पर अभी आंखें खुल गई। अच्छा, मुझसे झूठ मत बोलना बिल्कुल, अंशिका ने घूरते हुए कहा। किसकी आना मुझे? सिद्धांत उसकी बेबाकी से एकदम हड़बड़ा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वैसे सवाल उसे डायरेक्ट ही कर देगी, कि वह बहाने भी ना बना सके। तुम पागल हो गई हो, मैं क्यों करूँगा किस? तुमने ख्वाब देखा होगा शायद। मैं कोई ख्वाब नहीं देख रही, यही सच है ना? अंशिका ने उसे ऐसे हाल में देखना मज़ा आ रहा था। डर, संकोच, शर्म, झिझक, ये रूप भी होता है लड़कों का। उसने तो बस निमेश को ही जाना था, जो उसकी फीलिंग की परवाह किए बगैर ही उस पर अपना अधिकार समझने लगता था। अंशिका, तुम्हें अगर किस करने का मूड है तो कर देता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम, पर इल्ज़ाम न लगाओ मुझ पर। सिद्धांत को इस शब्द कहने में भी कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी, ये वही जानता था। अंशिका तो बस उसका मुँह ताकती रह गई। तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो बेशरम। अंशिका ने चादर खींची और सर तक ओढ़कर सो गई। सिद्धांत सीने पर हाथ रख के लंबी सांस ले रहा था। बच गया। अनीमा की डिलीवरी के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे, निमेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ भी करके वो डिलीवरी से पहले अंशिका को ढूंढ लेना चाहता था, ताकि अंशिका और बच्चे को लेकर इस शहर से कहीं दूर निकल जाए। उसने सोचने की कोशिश भी न की कि अंशिका इन सब के लिए राजी भी होगी या नहीं। उसे तो बस अंशिका की तलाश थी। किसी तरह उसे सिद्धांत का एड्रेस मिल चुका था और ये उसे यकीन नहीं था कि अंशिका किस गांव में रह सकती थी। हमेशा निडर और बेबाक रहने वाली अंशिका कभी भी गांव में नहीं रहेगी। वो जरूर किसी बड़े शहर में जॉब कर रही होगी। इसलिए अपनी तरफ से उसने कई सारी कंपनियों में पता लगाने की कोशिश की, और ये कोशिश वो खुद भी कर रहा था। अजीब बात यह थी कि अंशिका का नंबर भी नहीं मिल रहा था और न ही वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। उसने इस काम के लिए भी अपने 1-2 आदमी लगा रखा था, जो उसकी आईडी को हैक कर सके, ताकि वो उसके बारे में जान सके। उसके नंबर का आखिरी लोकेशन इसी शहर का था, इसलिए भी निमेश परेशान था। रात जब वह अनामिका को मेडिसिन अपने हाथों से खिला रहा था, तो आरती जी कमरा नोक करके अंदर आई। अरे मम्मी, आप क्यों आई? मुझे बुलाया होता तो नीचे आ जाता। आरती जी को देखकर जहां अनामिका ने बुरा सा मुँह बनाया, वही निमेश कुछ शर्मिंदा सा हुआ। कुछ भी हो, थी तो उसकी माँ ही। निमेश, बहू की डिलीवरी में काफ़ी टाइम है, पर इस तरह कमरे में हमेशा रहने उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं बेटा। आरती जी शब्दों ने अनामिका का मूड खराब ही कर दिया। कहने क्या चाहती हैं आप आंटी? मैं दिन भर कमरे में आराम करती हूँ और सारा काम आप करती हो। अनामिका, कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ है वो मेरी, और इसमें गलत क्या है? तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि नीचे जाकर माँ की कुछ हेल्प करो, वरना कम से कम उसके साथ 2 पल बैठो ही। निमेश ने तेज आवाज़ में अनामिका को डांटा तो वो रोहासी हो गई। भर दिया ना अपने बेटे को मेरे खिलाफ। मिल गया सुकून आपको। मैं कल ही चली जाऊंगी पापा के घर। आप दोनों को मैं बर्दाश्त नहीं हो रही यहाँ। अनामिका का कहना अभी पूरा भी नहीं हुआ कि निमेश झट से उसे अपने करीब करते हुए आरती जी की तरफ गुस्से से देखा। माँ, आपको दिखता ऐसे ही वो ठीक नहीं रहती, और ऊपर से आप उसे परेशान करती रहती हैं। चाहती क्या हैं आप? निमेश को अचानक बदलते देख आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। अब खड़ी क्यों हो? जाइए यहाँ से। निमेश ने फटकार लगाए तो आरती जी अपने आंसू पोंछते चली गई और अनामिका मन ही मन खुश होती रही। ठीक है, यह सामान यहाँ रखो। रानी माँ और बाकी के लोग घर को सजाने संवारने में लगे थे। अंशिका को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी शादी तो बस ऐसी ही हो गई थी। ऐसे सज्जे धजे आलीशान सी हवेली किसी सपने के महल से कम नहीं थी। सिद्धांत पर नज़र पड़ी तो कुर्ता पजामे पहने आस्तीन चढ़े काम में बिजी था। अंशिका की नज़र ठहर गई। सिद्धांत ने देखकर अपने एब्रो से इशारा पूछा, क्या हुआ? अंशिका ने मुस्कुराते हुए नाम में सर हिला दिया। उसने दोबारा इशारे से पूछा, कुछ चाहिए? अंशिका ने फिर नाम में सिर हिला दिया। भाई, आप ठीक तो है ना?
विक्रांत उसके करीब आकर उसके माथे पर अपनी 3 उंगलियां रखते हुए पूछा। हाँ क्यों? सिद्धांत ने उसके हाथ अपने माथे से हटाते हुए कहा। तो इशारे क्यों कर रहे हो? आपकी ही जाकर पूछ लो करीब से। सिद्धांत की नजर जो अभी वंशिका के इशारे में अटकी थी। विक्रांत की बात सुन वो होश में आया। कामचोर कहीं का, दिन भर फालतू बातें सूझती है, जाकर मुनीम जी के पास देख, हिसाब तो सही लगा रहे हैं ना वो। सिद्धांत ने अपनी चोरी पकड़े जाने का उल्टा उसे जवाब दिया। विक्रांत मुंह बनाता वहां से जाने लगा। उसे कुछ सूझा। भाई ये इशारे से बात क्यों कर रहा है? सीधे सीधे लेटर लिख कर दे देना। सिद्धांत के घूरते ही वो वहां से खिसक गया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों ये था जिस्म की भूख भाग 38। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।